भारत में हुए G20 समिट का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के महाशक्तियां 2 दिनों तक दिल्ली में जमा थी। भारत मंडपम दुनिया का ऐसा पावर सेंटर बन गया था जहां 20 शक्तिशाली देशों के नेता वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, कनाडा और जापान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां आए थे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी थी। अक्षता भारतीय हैं और वे इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और लेखिका सुधा मूर्ति की बेटी हैं। इस नाते भारत में ऋषि सुनक का स्वागत एक दामाद के तौर पर भी हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की यह पहली भारत यात्रा थी। उन्होंने खुद को भारत का दामाद भी बताया था। 8 सितंबर को भारत पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में जब सुनक से भारत के दामाद कहे जाने के बारे में सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे बेहद खास महसूस होता है। मैंने देखा है कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्यार से ही कहा गया होगा। भारत एक ऐसा देश है जो मेरे बहुत करीब है और प्रिय है। आशा के अनुरूप दामाद जी का ससुराल यानी भारत में खूब जोशो खरोश के साथ स्वागत भी हुआ। भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल हेडक्वार्टर में एक स्थानीय स्कूल के कुछ बच्चों से मुलाकात करने भी पहुंचे। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता भी उस समय वहां मौजूद रही। ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे थे। सुनक ने यहाँ अपनी पत्नी अक्षता के साथ स्वामी नारायण के दर्शन भी किए। हालांकि ससुराल आए दामाद जी की कुछ हसरतें अधूरी भी रह गईं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का दावा है कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट हल्दीराम या सरवना भवन भी नहीं जा सके, क्योंकि पूरा शहर बंद था। इस वजह से उन्हें इंपीरियल होटल में अकेले खाना खाना पड़ा, जिसे सुनक ने बहुत ही रेयर डिनर करार दिया। अखबार ने यह भी लिखा कि ऋषि सुनक ने खुद को भारत का दामाद भी बताया था। ऐसे में उन्हें उत्साहपूर्ण स्वागत की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली में शहर व्यापी बंद होने के कारण बहुत कम लोग उनसे मिल पाए। ब्रिटिश अखबार ने यह भी लिखा है कि सुनक को भारत में उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी की उन्हें उम्मीद थी। हालांकि अखबार के दावे के विपरीत ब्रिटिश पीएम उत्साहित थे। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुद्दों पर बहुत गर्मजोशी भरी और सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने विश्वास जताया है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।